आज अगर नहीं भागा तो कल फिर उस ड्रम पर नाचना पड़ेगा। उसने लगातार कोशिश की और अंत में रस्सी कट गई। वो दबे पांव वहाँ से बाहर निकला। उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसकी नाक को रामू की कुटिया के पास वाले नीम के पेड़ की खुशबू याद थी। वो अंधेरी रात में भागने लगा। रास्ते में उसे वही नदी मिली जहाँ वो रुई लेकर डूबा था। वो नदी पार कर गया। सुबह जब रामू अपनी कुटिया से बाहर निकला तो देखा सामने चंगू खड़ा था। चंगू, तू वापस आ गया मेरे दोस्त। रामू ने उसे गले से लगा लिया। आज चंगू को समझ आ गया था कि आजादी और सच्ची दोस्ती की कीमत क्या होती है। सर्कस से वापस आने के बाद चंगू पूरी तरह बदल गया था। अब वो रामू के उठाने से पहले ही जग जाता और खुद जाकर कुटिया के बाहर खड़ा हो जाता। रामू भी खुश था कि उसका पुराना दोस्त वापस मिल गया। एक दोपहर जब वे जंगल के सबसे घने हिस्से में लकड़ी काट रहे थे, अचानक हवा का रुख बदला। सूखी पत्तियों की सरसराहट के साथ साथ कुछ जलने की गंध आने लगी। चंगू, ये कैसी गंध है? कहीं कोई बीड़ी पीकर तो नहीं छोड़ गया? चंगू ने अपने बड़े बड़े कान खड़े किए। उसे दूर से लकड़ियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते आसमान में काला धुआं छा गया। जंगल के एक हिस्से में भीषण आग लग गई थी। आग तेजी से रामू और चंगू की ओर बढ़ रही थी। अरे बाप रे, आग! चंगू भाग, वरना हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर भागने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि पास की एक झाड़ी में एक छोटा हिरन का बच्चा फंसा हुआ है। आग की लपटें उसके बहुत करीब थी। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। रामू ने हिरन के बच्चे को निकाला, लेकिन इसी बीच आग ने उसका रास्ता घेर लिया। बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बचा था, जो एक ऊबड़ खाबड़ ढलान से होकर जाता था। रामू का पैर फिसला और वो गहरी खाई जैसी ढलान में गिर गया। उसका पैर पत्थर के बीच फंस गया। आह, चंगू, भाग जा भाई, तू निकल जा, मैं यहाँ फंस गया हूँ। चंगू के पास भागने का पूरा मौका था। उसकी फितरत तो यही थी कि मुसीबत देखते ही वो किनारा कर लेता था, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि वफादारी थी। आज अगर मैं भाग गया तो मैं सिर्फ एक गधा नहीं, एक बुज़दिल कहलाऊंगा। रामू ने मुझे हमेशा अपना दोस्त माना है। आज दोस्ती निभाने की बारी मेरी है। चंगू उस ढलान के नीचे उतरा और रामू के पास जाकर अपनी पीठ झुका दी। तू क्यों आया वापस? भाग यहाँ से। अब जल्दी से मेरी गर्दन पकड़ो। रामू ने चंगू की गर्दन पकड़ी और अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर से पैर निकाला। बाहर निकलते ही वो चंगू की पीठ पर लद गया। उसने हिरण के बच्चे को भी अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। चंगू के पैर जलती हुई जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने इतनी तेज दौड़ लगाई कि घोड़े भी शर्मा जाएं। वो पत्थरों को लांघता हुआ, झाड़ियों को चीरता हुआ आग के घेरे से बाहर निकल आया। जब वे सुरक्षित मैदान में पहुँचे, रामू बेहोश हो चुका था। आग की खबर सुन वहाँ कुछ गांव वाले भी मौजूद थे। वो देखो, रामू को उस गधे ने आग से बचा लिया। थोड़ी देर में रामू को होश आने के बाद गांव वालों ने उसे घर लाया। अगले दिन पूरा गांव रामू की कुटिया के बाहर इकट्ठा था। आज से इस गधे को कोई बोझ ढोने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इसने न केवल अपने मालिक की जान बचाई, बल्कि एक बेजुबान हिरन को भी नई जिंदगी दी। सेठ करोड़ीमल भी वहाँ मौजूद था। वो बहुत शर्मिंदा था। रामू, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा चंगू को सिर्फ एक जानवर समझा, लेकिन इसने इंसानियत का बड़ा सबक सिखाया है। आज से चंगू के लिए ताजा गुड़ और चने की जिम्मेदारी मेरी। चंगू ने जब गुड़ और चने सुना तो उसके कान फिर से फड़फड़ाने लगे। चलो, आखिरकार इन इंसानों को मेरी असली वैल्यू समझ आई। अब मैं सिर्फ चंगू नहीं, सुपर चंगू हूँ।